भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में बसा ख्याति प्राप्त किशोरी रमन गर्ल्स इंटर कॉलेज एक बार फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर शालिनी अग्रवाल को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया है। शालिनी अग्रवाल पुरस्कार के लिए श्रेय अनुशासन को देती हैं। यह सब उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अनुशासन की बलबूते पर कर पाया। इसमें उन्हें सामाजिक संस्थानों और अधिकारियों का भी सहयोग मिला। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा नियो न्यूज से बातचीत में। आमतौर पर सरकारी स्कूलों को दूसरे नज़र से देखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को दशा में बदल देते हैं, यानी बहुत कुछ अच्छा कर देते हैं और लोग इतने उतावल हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो जाए, ये उनके मन में भावना आ जाती है। आज हमारे साथ मौजूद है राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर शालिनी अग्रवाल जी, जो कि मथुरा में KR गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। इन्होंने वो मुकाम हासिल किया शिक्षा के क्षेत्र में कि यहाँ पर जो KR की छवि मानी जाती थी उसको बिल्कुल सुधार दिया है और इस हालत तक पहुँचा दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे किस प्रकार से इन्होंने कॉलेज में सुधार किया और उसके क्या परिणाम रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी। धन्यवाद। आपको राज्य अध्यापक पुरस्कार मिला, उसके लिए बधाई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किस तरह का आपको माहौल मिला और आपने किस तरह सुधार किया? शुरू में जब हम आए थे, मैंने 9 जुलाई 2011 को यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया। जिस समय कार्यभार ग्रहण किया था उस समय विद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। विद्यालय भवन भी जीर्ण स्थिति में थे, शौचालय भी बहुत कम थे और अनुशासन का अभाव था। हमने अभिभावकों की मीटिंग करके सबसे पहले उनको मोटिवेट किया, उन्हें समझाया कि बेटियां ही राष्ट्र की नींव हैं, इसलिए इनको संस्कार की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। आप इन बच्चियों को कॉलेज अवश्य भेजिए। इसके साथ साथ हम इधर छात्राओं के लिए टॉयलेट्स बनवाने की व्यवस्था करते रहे और अनुशासन के लिए एक नया सिस्टम प्रारंभ किया था हमने, आइडेंटिटी कार्ड का, इंद्रधनुष की तर्ज पर। आइडेंटिटी कार्ड में एक तरफ तो बच्चे की प्रोफाइल, उसका नाम, मोबाइल नंबर, फोटो आदि उसकी प्रोफाइल, और दूसरी तरफ में अभिभावक के साथ पूरी प्रोफाइल अभिभावक की, उनके हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा आपको कि अनुशासन में पूर्व में भी यहाँ की ड्रेस लागू होती थी और ड्रेस लागू आज भी सरकारी स्कूलों में, लेकिन आपने ऐसा क्यों मोटिव किया? इसके पीछे हमारा मकसद था कि बच्चे सही जगह पहुंचे। जब जब गार्जियंस लेने आए उन बच्चों को, तो हमें भी ये पता रहे कि गार्जियंस के साथ ही ये बच्चे जा रहे हैं। और इंद्रधनुष की तर्ज पे रिबन लिए थे तो ये पता चल जाता था कि क्योंकि 6 से लेकर 12 तक 7 क्लासेस होती हैं, उन 7 क्लासेस के रंग भी अलग अलग हो गए। तो हमें ये पता चल जाता था कि फलां लड़की किस क्लास की है जो ग्राउंड में है। तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्लास में अपनी अपनी क्लास में रहने लगे और पढ़ाई में ध्यान लगे। जो बच्चे स्कूल बंक मार देते हैं, क्लास बंक मारते थे, वो बंद हो गया। वो बंद हो गई, हमारी क्लासेस बंक करना उनका बंद हो गया। इसी के साथ साथ प्रेयर ग्राउंड पे फिर बच्चों को, चूंकि अब अनुशासन कंट्रोल में हुआ तो शिक्षा का स्तर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। प्रेयर ग्राउंड पर हमने बच्चों को बताया मंथली आपके टेस्ट होंगे। उस टेस्ट में, उस मासिक परीक्षा में जिस स्टूडेंट के सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे उसको बैच पहना करके सम्मानित किया जाएगा। उन बच्चों को बैच पहनाकर सम्मानित करते थे और इसके साथ साथ कहा ये बैच आपको नेक्स्ट टेस्ट तक आपके पास रहेगा। इसके अलावा हमने ग्रुप सिस्टम कर दिया कि जिन स्टूडेंट्स के 70% से ऊपर नंबर हैं वो A ग्रुप में, जिनके 60 से ऊपर हैं B ग्रुप में, और जिनके 60 से नीचे हैं वो C ग्रुप में। तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली कंपटीशन की फीलिंग आ गई कि हमको कैसे भी ऊंचे ग्रुप में जाना है। जो A ग्रुप में है उनको ये लगने लगा कि हम किसी भी प्रकार से B ग्रुप में ना चले जाएं। तो एक तो उनको लगा हमें बैच बचाना है अपना, दूसरा पढ़ाई में वो ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने लगे, जिसका परिणाम था कि 2018 में यूपी बोर्ड की टॉप 10 की लिस्ट में हमारे विद्यालय की छात्रा कुमारी अमीषा शर्मा ने 10वां स्थान प्राप्त किया। और जो जनपद की 10 की लिस्ट निकलती है उसमें इंटर में 4 छात्राओं ने और हाई स्कूल में 1 छात्रा ने स्थान प्राप्त किया। आपकी जो अमीषा शर्मा छात्रा थी उसको मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया था। जी। आपके लिए कर एक सवाल पैदा होता है कि जब भी कोई शिक्षक या अध्यापक एक नया बदलाव लाता है किसी भी संस्थान में, कोई भी संस्थान, शिक्षण संस्थान में, तो उसमें कुछ ना कुछ विरोधाभास होता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो काफ़ी परेशान होंगे, जो 2-2 घंटे गायब रहते होंगे, फिर अचानक से वो अनुशासन में आ गए। कुछ लोग भी होते हैं, ऐसा कुछ आपने देखने को मिला? नहीं, इस तरह की कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये कच्ची मिट्टी के घड़े हैं, इनको आप जैसे समझाते हैं, जब उनको उनका वजूद समझाया गया, उनकी इम्पोर्टेंस उसको समझाई गई, तो बच्चे समझ में आने लगे। तो इस तरह की मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पूरे आपके सुधार कार्यक्रम में
आपके अधीनस्थ शिक्षिकाओं का कितना आपका सहयोग मिला, किस तरह से उनका रहा? उन्हें भी खुशी मिली या फिर कुछ उनको परेशानी? बहुत खुशी मिली। जब भी कॉलेज में किसी भी डिसीजन को लिया जाता है, एक बार शिक्षिकाओं को बिठाया जाता है सबसे सलाह लेने के बाद ही कि क्या उचित है, हमको क्या करना चाहिए, तो वो भी इस बात से सहमत होती हैं। तो कॉलेज के प्रोग्रेस में शिक्षिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान। कुल मिला के मान सकते हैं कि आप किसी पर अपना जो है अध्यादेश या कोई नियम थोपती नहीं है सलाह लेने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल थोपते नहीं है, सलाह लेने के बाद, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारी पहचान भी तो हमारे इस कॉलेज से है। तो इस कॉलेज को उनके भी माइंड में है कि हमें इसे ऊंचाइयों तक ले जाना है और ये हमारी पहचान है। क्या और सपना है आपको कि KR गर्ल्स कॉलेज और अच्छा कर सके? आप किस मुकाम तक अपने बच्चों को ले जाना चाहती हैं? वर्तमान में हमारे कॉलेज में बिल्डिंग नए सिरे से बन रही है, रेनोवेशन हो रहा है और बहुत जल्दी ही हमें हैंडओवर हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस तरह से सेमी गवर्नमेंट में बिल्डिंग इतनी अच्छी प्राप्त होना शायद नामुमकिन है। हमें लगभग 30-35 लाख करीब का सामान, कंप्यूटर, AC और ये ट्यूब लाइट्स वगैरह हमको ये सब प्राप्त हुए हैं। बिल्डिंग हमको दिसंबर तक शायद हैंडओवर हो जाएगी। इसके अलावा हमें अभी भी छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय भी बस 2700 छात्राएं मेरे यहाँ हो गई हैं। एडमिशन प्रवेश जारी है और इसको हमें अभी कई जनपदों, ख्वाब बहुत होते हैं, देखिए क्या होता है, लेकिन हमारा इरादा से बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है कि ये लगे कि यूपी के CBSE या इंग्लिश स्कूल ही नहीं, गवर्नमेंट के कॉलेजेस स्कूल भी बहुत कुछ कर सकते हैं और इनसे बहुत कुछ आगे जाएगा। यदि व्यक्ति की मनसा ठीक हो, काम करने का नजरिया ठीक हो। आपकी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बन रही है, हमने देखी थी, और बहुत अच्छा आने वाले समय लगेगा कि एक प्राइवेट स्कूल है ना कि सरकारी। इसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे कि इन सब के बीच कुछ क्या छात्राओं की मनसा आगे जाने की है, खेलों को लेकर के क्या बच्चों का रुख है, किस तरह वो अंतर्राष्ट्रीय जाना चाहते हैं? जिस प्रकार से अभी हॉकी की टीम में इंडिया की जो महिला लड़की थी उन्होंने काम किया, क्या आपके पास भी ऐसी लड़कियों की इच्छा जताई है छात्राओं ने? छात्राएं हमारी गेम्स के फील्ड में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर रही हैं। जूडो, ताइक्वांडो, क्रिकेट में हमारे यहाँ की सोनिया शर्मा है जो रणजी ट्रॉफी में उसका चयन हो गया है, और खुशबू है जो इंटरनेशनल भी अपने खेल के आई हैं जूडो के फील्ड में। तो खेल में भी छात्राएं निरंतर प्रगति कर रही हैं। तो कुल मिला क्या कहना, संदेश देना चाहेंगे आपका? हमने देखा कि आप जब राज्य अध्यापक पुरस्कार जीत के आई तो आपको एक बहुत बड़ा सम्मान यहाँ शिक्षकों ने दिया। आमतौर पर मेरा अपना निजी मत है कि लोगों को कुछ बदलाव होते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से आपकी शिक्षिकाओं ने आपका सम्मान किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? शिक्षिका ने बहुत अच्छा सम्मान किया और उनको भी इसमें खुशी हुई कि ये सम्मान केवल मैम का नहीं है, ये हम सबका है सम्मान। क्योंकि अगर एक आपको सम्मान मिला है तो अकेले व्यक्ति का नहीं, सबके सहयोग से होता है, और सबके सहयोग से ही कॉलेज राइज कर रहा है। तो वो सभी बहुत खुश हुई और सभी ने एक प्रॉमिस अपने आप में मिल करके किया कि हम मिल करके इस कॉलेज को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। बच्चों को हम उनको गाइड करेंगे कि आगे कैरियर कैसे कैसे आप पकड़ें और आगे बढ़ते चले। अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगी आप अपने बच्चों को और जो माता पिता हैं उनको? बेटियां अवश्य पढ़ें, क्योंकि बेटियां राष्ट्र की नींव हैं। वो एक घर नहीं, वो जहाँ रहती हैं वो चारों तरफ के माहौल को रोशन करती हैं। इसलिए अभिभावकों से मेरी अपील है कि बेटियों को अवश्य पढ़ाएं, और बच्चों से भी मेरी ये है कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने को मजबूत बनाइए, क्योंकि इस राष्ट्र की नींव, इस देश की नींव आपके कंधों पर है। आप जैसा बनाएंगे देश वैसे आगे प्रगति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर शालिनी अग्रवाल जी, जिन्होंने कि इस कॉलेज की काया पलट की, इसके साथ साथ बच्चों को भी नयापन मिला है और जिस तरह से सरकारी स्कूलों की छवि थी उसको सुधारने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। मथुरा जनपद नहीं बल्कि आप मंडल की बात करिए कि उत्तर प्रदेश में इस स्थान को, यानी मथुरा जनपद को जो स्थान मिला है, मैडम दिलवाया है, वो एक सम्मानीय स्थान है। और सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए खुशी होती है कि उनकी मैडम जब डिप्टी CM से पुरस्कार प्राप्त करती हैं तो हर बच्चे का एक सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।